नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायोगैनर क्लासेस में। तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया था कि सर पोरीफेरा का जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम है उस पर वीडियो बना दीजिए। तो मैंने क्या किया है कि एक वीडियो बना दी है उस पर आपके लिए, और इसको पूरा वॉच करना। जिसको नीड थी इस टॉपिक की प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि हाँ सर मैं भी कहने वाला था और आपने वीडियो बना दी है, ठीक है प्लीज़। तो थंबनेल पे आपने देखा होगा MSc जूलॉजी, और हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर 2024 के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स, और ये आपका पेपर फर्स्ट नॉन कार्ड डेटा का टॉपिक। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए सीधे स्टार्ट करते हैं। तो कॉपी उठा लीजिए, पेन उठा लीजिए, और अपना आपने जो आप जहाँ पर भी आपने अपना पेपर फर्स्ट नॉन कार्ड डेटा लिखा था वहीं पर एक क्वेश्चन ये भी लिख लीजिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैनाल सिस्टम्स फाउंड इन पोरीफेरा। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट करिए। पोरीफेरा एक प्रिमिटिव और सिंपल फाइलम है जो मैराइन और फ्रेश वाटर के एक्वाटिक एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। स्पॉन्जेस के शरीर में कई छोटे छोटे पोर्स, कैनाल्स और चैम्बर्स होते हैं जिनका काम पानी का संचार, भोजन का ग्रहण और एक्सक्रीशन करना है। इनका कैनाल सिस्टम स्पॉन्ज के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिस्टम पानी के प्रवाह को कंट्रोल करता है और खाने के कणों को यानी फूड पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। कैनाल सिस्टम का विकास स्पॉन्ज के आकार और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अनुसार हुआ है। जैसे पोलीकीटा में अलग अलग वातावरण में जीने के लिए विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं, वैसे ही पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम का विकास विभिन्न प्रकार से हुआ है। तो पोरीफेरा में 3 प्रमुख प्रकार के कैनाल सिस्टम्स पाए जाते हैं, एस्कोनाइड, साइकोनाइड और ल्यूकोनाइड। ये तीनों टाइप्स स्पॉन्जेस के आकार और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भिन्न होते हैं और पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा अपने हिसाब से, और आप समझ ही सकते हो नोट्स कितने बेहतर लिखे हुए हैं कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। तो चलिए इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो ये जो पहला वाला आप देख रहे हो ये है एस्कॉन टाइप का, यह है साइकॉन और ये ल्यूकॉन टाइप। ठीक है, आप देख सकते हो ये कितना सिंपल है। यहाँ से पानी अंदर आता है, ठीक है, छोटे छोटे पोर जिनको ऑस्टिया कहते हैं, और ये बड़े पोर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो यहाँ पे ये लेयर है इनमें थोड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हुई है, फिर यहाँ पर और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो धीरे धीरे जब इवोल्यूशन होता गया और इनमें कॉम्प्लेक्सिटी अपने आप ओरिजिनेट होती गई। चलिए तो आप लोग पहली हेडिंग डाल लीजिए एस्कोनाइड कैनाल सिस्टम। तो एस्कोनाइड कैनाल सिस्टम सबसे सरल यानी हम कह सकते हैं सिंपल और प्रिमिटिव प्रकार का कैनाल सिस्टम है। इसमें स्पॉन्ज का शरीर एक साधारण थैली जैसा होता है जिसमें एक बड़ा केंद्रीय अक्ष यानी इसकी जो कैविटी होती है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं। स्पॉन्जेस की जो कैविटी होती है बीच में, ठीक है, उसको हम स्पॉन्जोसील कहते हैं। पानी सीधे इस कक्ष में आता है और फिर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। यह सिस्टम छोटे और सिंपल स्पॉन्जेस में पाया जाता है। इसकी स्ट्रक्चर क्या है? इसमें स्पॉन्जोसील एक केंद्रीय गुहा होती है यानी सेंट्रल कैविटी होती है जिसमें पानी सीधे प्रवेश करता है। फंक्शन क्या है? पानी का प्रवाह सरल होता है और ये मुख्य रूप से फीडिंग और रेस्पिरेशन के लिए उपयोग होता है। ठीक है, चलिए तो ये आप देख रहे हो यहाँ पर ये एक स्पॉन्ज है जिसे आप साइकॉन कहते हो। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम होता क्या है पहले हम उसको समझ लेते हैं। ये जो आपको छोटे छोटे पोर्स दिख रहे हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, और ये है, ये है, ये है, ये आपके ओस्टिया बोले जाते हैं। इनको हम ओस्टिया बोलते हैं। अब आप देख सकते हो ये जो ब्लू लाइन ऐसे गई है यहाँ से ये वाटर एंटर करता है, ठीक है, और यहाँ पे ये लिखा है वाटर फ्लो, तो ये यहाँ से निकलता रहता है। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, पानी आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा। तो ऐसा हुआ कि ये जो सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम था इसमें पानी आता था और निकल जाता था। तो इसकी जो सेल्स थी वो फूड को फिल्टर नहीं कर पाती थी जल्दी से, क्योंकि पानी जल्दी बाहर निकल जाता था। तो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी हुई, पानी इसमें थोड़ी देर तक रुकता था, तब जाके काम अच्छा हो पाता था। फूड को ये लोग थोड़ा टाइम मिल जाता था इनको, तो ये निकाल लेते थे फूड को, उसमें से फिल्टर कर पाते थे। और जो सिंपल वाला था उसमें तो पानी आता था जाता था, आता था जाता था, ठीक है, तो ये फूड को फिल्टर नहीं कर पाते थे। चलिए
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, ठीक है, जिन भी बच्चों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही है, ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ पर पे कर सकते हो। आप लोग यहाँ पर बिल्कुल मिनिमम कॉस्ट है आपके यूट्यूब के लिए, तो आप लोग 1 रुपया पे कर सकते हो, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए वीडियोज़ को रेडी कर पाता हूँ। ओके, चाहे कोई भी परिस्थिति हो फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो जो भी सक्षम हो, कैपेबल हो, प्लीज़ जो भी आपका अमाउंट जो भी आपको लगे तो आप लोग मुझे पे कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, साइकोनाइड कैनाल सिस्टम। साइकोनाइड कैनाल सिस्टम थोड़ा जटिल होता है यानी कॉम्प्लेक्स होता है, और इसमें रेडियल कैनाल्स होते हैं जो कोइनोसाइड चैम्बर से जुड़े होते हैं। यह सिस्टम पानी के प्रवाह को थोड़ा अधिक नियंत्रित करता है और बड़े स्पॉन्जेस में पाया जाता है। स्ट्रक्चर देखिए, इसमें रेडियल कैनाल्स होते हैं जो स्पॉन्जोसील से जुड़े होते हैं, और पानी पहले इनकरंट कैनाल्स से प्रवेश करता है, फिर रेडियल कैनाल्स में प्रवाहित होता है जहां कोइनोसाइड्स पानी को फिल्टर करते हैं। फंक्शन क्या है? यह सिस्टम पानी को अधिक प्रभावी ढंग से फिल्टर करता है और बड़े स्पॉन्जेस को भोजन और ऑक्सीजन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि थोड़ा सिस्टम में एडवांसमेंट आया, कि ये पानी थोड़ा टाइम लगा रहा है इसके अंदर, ठीक है। अब आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जिन बच्चों को सेकेंड पेपर एनिमल फिजियोलॉजी और थर्ड पेपर बायोकेमिस्ट्री एंड सेल बायोलॉजी, आज शाम तक मैं इसको तैयार कर दूंगा। जो बायोकेमिस्ट्री और सेल बायोलॉजी है इसकी शाम तक पीडीएफ तैयार हो जाएगी, लेकिन एनिमल फिजियोलॉजी बिल्कुल प्रिपेयर रखी है मेरे पास में। जिसको भी पीडीएफ चाहिए तो वो मुझे इस नंबर पे मैसेज करे, और आपको कुछ रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है, तो वो रुपए पे कर देना। जो एनिमल फिजियोलॉजी है, ठीक है, उसके लिए जितना अमाउंट हो वो आप लोग पे कर सकते हो, और आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। जिन बच्चों को चाहिए वही लोग करें, ठीक है, और जो अपना यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं तो वो लोग यूट्यूब से पढ़ें, क्योंकि टाइम है नहीं। और जो बच्चे फोटोकॉपी यानी प्रिंट करवा सकते हैं तो उस पीडीएफ का प्रिंट निकलवा कर और आसानी से अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो इस नंबर पे मैसेज ज़रूर करना जिसको भी ज़रूरत हो। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया था साइकोन टाइप का, ठीक है। आप लोग एस्कन टाइप का देख सके हो, ल्यूकोसोलिनिया में पाया जाता है, जो सिंपल बिल्कुल स्पॉन्ज होते हैं। और जो साइकन टाइप का होता है ये साइकन में पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने बात करी इनकरंट कैनाल्स की, रेडियल कैनाल्स की, ठीक है, और ऑस्कुलम। इससे बाहर सबसे ऊपर वाला जो पोर होता है उसको ऑस्कुलम बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कैसे कैसे पानी अंदर आ रहा है और कैसे जा रहा है। चलिए, लास्ट है आपका ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम। ल्यूकोनाइड कैनाल सिस्टम सबसे अधिक जटिल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, मोस्ट कॉम्प्लेक्स एडवांस्ड प्रकार का सिस्टम है। इसमें स्पॉन्जोसील की जगह कई छोटे छोटे इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं। यह सिस्टम बड़े स्पॉन्जेस में पाया जाता है और अधिक दक्षता से, अधिक एफिशिएंसी से पानी के प्रवाह को नियंत्रित करता है। स्ट्रक्चर, इसमें इंटरकनेक्टेड चैम्बर्स होते हैं जो पानी को फिल्टर करने में मदद करते हैं। पानी सबसे पहले इनकरंट कैनाल से प्रवेश करता है और फिर कोइनोसाइड चैम्बर्स में जाता है जहां पानी को फिल्टर किया जाता है। फंक्शन, यह सिस्टम हाई लेवल की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी को बनाए रखता है और बड़े आकार के स्पॉन्जेस को सफलतापूर्वक कार्य करने में क्षमता देता है। तो हम बात कर रहे हैं इस वाले की, ल्यूकोनाइड यानी यूस्पोंजिया, इसमें पाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कितना ज़्यादा इसकी जो यहाँ पे ये जो लेयर है बिल्कुल सिंपल है, फिर यहाँ पे थोड़ी कॉम्प्लेक्स हुई, और फिर धीरे धीरे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई, ठीक है। ऑस्टिया से अंदर पानी आता है, ठीक है, और फिर यहाँ पर कई चैम्बर्स में पानी बढ़ जाता है, तो काफ़ी टाइम मिल जाता है इसको वाटर को फिल्टर करने के लिए। तो उसमें से ये फूड पार्टिकल्स को काफ़ी टाइम लगा करके छानते रहते हैं, तो ये अच्छा खासा इनमें न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इस तरह से ये था इसका कैनाल सिस्टम। कंक्लूजन, पोरीफेरा में एस्कोनाइड, साइकोनाइड और ल्यूकोनाइड प्रकार के कैनाल सिस्टम्स होते हैं जो उनके शरीर के आकार और कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से भिन्न होते हैं। ये सिस्टम्स स्पॉन्जेस को उनके मैराइन और फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट में सफलतापूर्वक जीवन जीने में मदद करते हैं, क्योंकि ये पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, जिससे वे अपनी सभी आवश्यक क्रियाओं जैसे कि भोजन ग्रहण करना, रेस्पायरेशन, एक्सक्रीशन को सही से कर पाते हैं। ओके, तो यहाँ तक आपका जो कैनाल सिस्टम था पोरीफेरा के अंदर। काफ़ी बच्चे घबरा रहे थे कि सर आपने ये वाला क्वेश्चन छुड़वा दिया, तो छुड़वा दिया था, इतना इम्पोर्टेंट नहीं था शायद, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने करा दिया है। वहाँ कोई रिस्क नहीं रह गया है, आप लोग इसको देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए
अगर आप लोगों ने हमारी वीडियोस को यहाँ तक देखा है तो आपको वेरी वेरी थैंक यू बोलना चाहूँगा। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग ज़रूर जब हमारी वीडियोस देखते हो तो बीच में जो QR कोड दिखाता हो तो आप लोग कुछ ना कुछ तो पे किया करो, जिससे मुझे लगे कि हाँ यूट्यूब पर भी मुझे थोड़ा मन लगता रहेगा, मोटिवेशन मिलेगा। ओके, चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। और इस बार तो शायद एनिमल फिजियोलॉजी के जो लॉन्ग बचे हैं उनको करा दूंगा, ठीक है। जो बच्चे यूट्यूब से ही पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़े हेल्पफुल रहेंगे, और जो लोग PDF ले सकते हैं तो वो लोग PDF खरीद सकते हैं। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।